हेलो। आज की वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं सीपीएम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सीपीएम का क्वेश्चन दिखता बड़ा सिंपल सा है। क्या दिखता है? क्लियर ही एस्टिमेट टाइम का एक ही कॉलम दिया होगा, पर्ट में 3 टाइम के कॉलम दिए हो रखे होते हैं। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम बनाकर भी क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है, पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट टाइम फाइंड करना है। ये जो एस्टिमेट टाइम है ये एक्टिविटीज का है, हमको प्रोजेक्ट का फाइंड करना है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट याद रखा है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम हमको फाइंड करना है। ठीक है। और क्या फाइंड करना है हम लोगों को, अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक ही चीज होती है एक तरह से। ठीक है ना। मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, किसी भी एक एक्टिविटी का शुरुआती टाइम क्या होता है। ठीक है ना, कि शुरुआत कितने टाइम में करना है। ठीक है। और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, उस एक्टिविटी का तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा, पर जो आगे सक्सीडर जो एक्टिविटी होगी उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वही होगा। ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं बताऊंगा पूरा डायग्राम बना करके। फिर उसके बाद में क्या चीज पूछ रहा है, स्लेक बनाने को बोल रहा है। बोले स्लेक बताओ हर एक एक्टिविटी का कितना कितना होगा। स्लेक को ही हम फ्लोट भी बोलते हैं। और फ्लोट 3 तरीके होते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना बोला है कि फाइंड द फ्लोट या फिर फाइंड द स्लेक, तो हमको टोटल फ्लोट ही फाइंड करना है। टोटल फ्लोट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। अब इसमें ट्विस्ट देखना कि क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको सिर्फ अर्लीस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम फाइंड करना है ना। लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम तो इसने पूछा ही नहीं। पर चीज यूं है कि हमको अगर फ्लोट फाइंड करना है तो हमको लेटेस्ट टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा। एलजी का मतलब लेटेस्ट टाइम होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाना है हम लोगों को, कि हमें दे रखा है एक्टिविटी ए का प्रेडिसर कोई नहीं, ठीक है, और एक ई का भी कोई प्रेडिसर नहीं है। तो हमारा जो भी पहला इवेंट होगा उससे जो एक्टिविटी निकलेगी, 2 एक्टिविटीज निकलेगी, एक तो ए निकलेगी और एक ई निकलेगी। ठीक है। अब उसके बाद में आगे हम बस इसको रीड करते करते बनाते जाएंगे कि ए किस किस का प्रेडेसर है, तो अगली एक्टिविटीज बी और सी बना देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ई किसी का प्रेडेसर है, एफ का है, तो एफ तो आखिरी एक्टिविटी है भैया, तो आखिरी में मिलेगा ई तो जाकर के सीधे। ठीक, इस तरह की जजमेंट लगाने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि हमको डायग्राम कैसे बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मेरी एक वीडियो देख ली और सोच रहे हैं कि एग्जाम में जाकर के हम तो बिल्कुल नाम लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। कैसे बनाना है हम लोगों के पास में, अभी थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं, जगह कम पड़ सकती है यहाँ पर, बट मेरी कोशिश ये है सिंगल पेज पर हो जाए, क्वेश्चन भी दिखता रहे और डायग्राम भी बन जाए। ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को ये हटाना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि टेबल भी बनानी है जिसके अंदर हम लोगों को अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम भी फाइंड करना होगा। तो ये टेबल वापस बनानी पड़ेगी। पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना। डायग्राम किस तरह से बन रहा है देखते हैं, देखते हैं कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ओके, ये हमारी पहला इवेंट। ठीक है। पहले इवेंट से हमारी एक एक्टिविटी जा रही है ए, एक एक्टिविटी जा रही है हमारी ई। ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, उसके बाद में ए किस किस का प्रेडेसर है, ए प्रेडेसर है बी का भी और सी का भी। ठीक है ना। तो हम लोग बनाएंगे यहां पर, एक तो बी बना देते हैं और यहां पर सी बना देते हैं, 5 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, बी और सी दोनों किसके प्रेडेसर्स हैं, डी के। एक हमारी एक्टिविटी आ गई डी, यहाँ पर 6 आ गया। और हमको क्या चाहिए कि डी का जो प्रेडेसर है, सी तो बन गया, हम चाहते हैं कि बी भी डी का प्रेडेसर है। तो वो कैसे बनाएंगे, हम एक डमी बना देंगे। इस तरह से हमने डमी बना दिया, इसको हम D0 से लिखते हैं और इसके ब्रैकेट में टाइम भी कितना डालेंगे, 0 डालेंगे। क्यों, डमी एक्टिविटी कितना टाइम लेती है, 0 टाइम लेती है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, ई बनाना है, और ई तो बना दिया और ई को एफ पर एंड करना है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, हाँ नहीं सही है, हाँ डी बन गया है 6 तक और एफ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, बस ये हमारा एफ हो गया। ठीक है। अब बस इनका टाइम भी डाल दो, ये हमारा नेटवर्क डायग्राम रेडी हो गया। ठीक है ना। ये कुछ लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो एग्जाम में ध्यान में रखना कि हम लोगों की लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं रखनी, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक,
बस इतना से ही बनना है इसका डायग्राम। बस अब हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, ये टाइम हम मेंशन कर देंगे सारे। कैसे? ए का टाइम कितना 2, तो हम यहाँ पर ए के साथ में लिख देंगे 2। बी का टाइम कितना 3, तो हम बी के साथ में 3 को लिख देंगे यहाँ। ठीक। और फिर उसके बाद में सी का टाइम कितना 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। सी को ऊपर रखो यार, सी के ब्रैकेट में 4 लिख देंगे। डी का टाइम कितना है 6, तो डी के ब्रैकेट में 6 लिख देंगे। और ई का टाइम है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। और एफ का टाइमिंग कितना है 8, यहाँ पर 8 लिख दिया। सिंपल बना है डायग्राम। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इसके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, किस तरह से करना होता है हम लोगों को, यहाँ पर E1 L1 लिख दो, यहाँ पर E2 L2 लिख दो, यहाँ पर E5 L5 लिख दो, यहाँ पर E6 L6 लिख दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा E4 L4, और यहाँ पर आ जाएगा E3 L3। ये सारे हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान में रखना कि दोनों जीरो ही होते हैं। ठीक है ना, ये जीरो रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं जब जीरो बनता है, पर ध्यान में रखना है कि जीरो बना है तो ही कैलकुलेशन सही है, अगर जीरो नहीं बना मतलब कुछ गलती कर रहे हो। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोगों को E2 फाइंड करना है ना। E2 का तरीका क्या होता है, E2 इजिकल्स टू होता है E1 प्लस T12। ये ध्यान में रखना, क्या है E2 का मतलब होता है E1 प्लस E12। 1 से लेकर के 2 तक का जो टाइम है वो E1 में जोड़ेंगे तो हमको E2 मिल जाएगा। ठीक, E1 क्या है 0 है, उसमें T12 क्या है 2 है, तो उसको जोड़ देना है बस, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, आगे बढ़े अभी क्या, आगे चलते हैं। तो भाई एक तो यहाँ पर भी हमारी चीज आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, मतलब E5 जो है E5 की तरफ 2 एरोज आ रहे हैं, एक तो B कह लो या D0 कह लो वो भी आ रहा है, और एक C भी आ रहा है। ठीक है ना, तो जो भी रास्ता मैक्सिमम टाइम कंटेन करता हो वो वाला रास्ता हमको चुनना है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन का क्रिटिकल पाथ मतलब क्या, कि जो मैक्सिमम टाइम है वो पता लगाना है हमें। ठीक, तो किस तरह, पहले हम बी वाले एक्टिविटी का फाइंड कर लेते हैं, मतलब E4 फाइंड कर लेते हैं। E4 क्या होगा 2 + 3, 2 + 3 = 5 हो गया। ठीक, अब ध्यान में रखना 2 + 4 क्या होता है 6 होता है, 2 + 4 6 होता है, और 5 + 0 क्या होता है 5 होता है। तो हमको जो भी मैक्सिमम नंबर मिलता हो वो उसको कंसीडर करना है। मतलब हमारी एक इवेंट पर अगर 2 या 2 से ज्यादा एरोज आ रहे हैं तो जो भी ई की वैल्यू होगी जो मैक्सिमम होगी उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब हम E5 पर अगर आना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं, या तो हम B से होकर के आए, तो B से होकर के आने पर क्या बन रहा है 5 + 0 = 5 बन रहा है। ठीक है, परंतु अगर हम C से होकर के आए तो 2 + 4 = 6 बन रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे 6 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहां से यहां तक जाने के भी 2 रास्ते हैं, एक तो 6 + 6 12 भी हो सकता है, या फिर इधर से जो रास्ता आ रहा है 8 के साथ में कुछ प्लस होकर के, तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो पहले हम E3 फाइंड कर लेते हैं। 0 + 2 = 2 होता है, 2 + 8 10 होता है। अब E6 के लिए हमारे पास में 2 वैल्यूज आ रही है, या तो हम ये 6 + 6 12 लिखें, या फिर ये 2 + 8 10 लिखें। तो हमको मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम क्या 6 + 6 12, और जो हमारा ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम आया है, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम किसका है D का है। ठीक है, अगर इसके आगे कोई एक्टिविटी होती तो उसको उसके लिए E6 क्या हो जाता अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाता। ठीक है, अब लेटेस्ट टाइम की बात कर लेते तो लेटेस्ट टाइम के लिए क्या होता है कि इसको हम सबसे पहले तो एंड वाले को 12 ही लिखते हैं। अब वापस पीछे जाना है और पीछे जाकर के सब्ट्रैक्ट करते जाना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते जाना है, बहुत इजी चीज है। 12 में से 8 गया बचा कितना 4। ठीक है, 4 में से 2 गया बचा कितना 2 बचना चाहिए, 2 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मतलब आना तो 0 चाहिए, पर ये वाली चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ से हिट हो जाती है हम लोगों को कि ये चीज को कंसीडर नहीं करना है हमें, ये वाला 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके L1 नहीं फाइंड करना है। L1 जब हम
फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो अगर दो रास्ते आ रहे हैं तो हम मैक्सिमम को लेते हैं, परंतु जब हम अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी हमारी मिनिमम कैलकुलेशन होगी उसको कंसीडर किया जाएगा। अब 12 से अगर इधर आते हैं तो 12 माइनस 6 क्या होता है, 6 होता है। ठीक, अब ये 6 में से अगर 0 गया, 6 में से अगर 0 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, इस 6 में से अगर 3 गया तो क्या आएगा, 3 आएगा। पर इस 2 पर से आउट होने वाली एक्टिविटीज दो है, एक तो बी भी है और एक सी भी है। तो या तो मैं इस 6 में से 3 घटा करके 3 लिखूं, या फिर मैं इस 6 में से घटा करके 4 घटाऊं और 2 लिखूं। तो मैंने बताया बैकवर्ड कैलकुलेशन जब आते हैं तो हम मिनिमम को कंसीडर करते हैं। तो मिनिमम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 6 माइनस 4 इजिकल्स टू 2 आ रहा है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। 6 में से 3 गया, 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 6 में से 4 गया, 2 लिखेंगे। ठीक, अब ये 2 में से 2 चला गया तो क्या आएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ से इस 1 से आउट होने वाली दो एक्टिविटीज है, अगेन ए भी है और ई भी है। ठीक है, पर यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता तो L1 क्या आता, 2 आता। यहां से अगर मैं L1 कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मेरे को मिनिमम लेना है, मिनिमम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बन गया, बहुत इजीली बना है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग इसके अंदर क्या चाहते हैं, हम बाकी इसके अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम का टेबल बनाएंगे और फ्लोट निकालेंगे। ठीक, ओके, तो अब हम इसकी टेबल बनाने वाले हैं अर्लीस्ट टाइम की और लेटेस्ट टाइम की, और फिर हम टोटल फ्लोट फाइंड करने वाले हैं। टोटल फ्लोट का मैंने फॉर्मूला पहले भी लिख दिया था। ठीक है, ये वाला जो दो कॉलम्स हैं इसके, ये स्टार्टिंग के दो कॉलम्स जो हैं ये तो हमारे गिवन टेबल से ही बने हैं। इसमें चेंज क्या करा है हमने, एक्टिविटीज को हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख चुके हैं। इससे काम फायदा क्या होगा कि हम लोगों को जो स्टार्ट और फिनिश टाइम में जो ई आई और एल जे फाइंड करना है उसमें बड़ी हेल्प हो जाती है कि हम लोगों को यहाँ पर इन कॉलम्स में क्या लिखना है। तो मैंने क्या करा, इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख दिया कि जो एक्टिविटी ए जो है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 2 तक है। ठीक है, बी कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक है, और इसी तरह से एफ कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 6 तक है। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया है सारी चीज। ठीक, इससे हेल्प हो जाएगी काफी। ठीक, ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। ये ABCD एक बार को हो जाओ, ठीक है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स ध्यान में रखना होता है। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए ये लिख भी दिया। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में ABCD ना भी लिखो तो भी समझ में आ जाएगा कि आपने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आपने लिख दिया कि एक्टिविटीज यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब EI होता है। EI मतलब क्या, पहले हम E1 फाइंड करेंगे। E1 हमारा 0 है। ठीक है, I मतलब क्या होता है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में, I, J के फॉर्म में है। एक्टिविटी को हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, हर एक एक्टिविटी को, जो A एक्टिविटी है वो क्या है, 1, 2 है, मतलब I की जगह क्या है, 1 है, J की जगह क्या है, 2 है। अब यहाँ पर वैसे क्लियरली दिख रहा होगा कि EJ का कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं आया है और LI का भी कहीं से कहीं तक काम नहीं आया है, पर वो उस टाइप का भी एक आधी क्वेश्चन है तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पर अभी यहाँ पर सिर्फ ये चीज का काम आने वाला है। ठीक है, जहां पर हम लोगों को फ्री फ्लोट या इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड करना होगा वहां पर हमें EJ और LI का भी यूज करना होगा। और एक और बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि EI प्लस TIJ इक्वल्स टू EJ नहीं होता। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने की है, ये चीज गलती कर दोगे एग्जाम में अगर ध्यान में नहीं रखी तो। अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो होता है एक्टिविटी ए का, वो जरूरी नहीं, मतलब कि हाँ इस वाले केस में तो क्लियर दिख रहा है कि EJ जो है वही EI प्लस TIJ है। ठीक है ना, मतलब EI प्लस TIJ इक्वल्स टू EJ यहाँ पर हो रहा है, पर हर जगह होगा ये जरूरी नहीं। ठीक है, अभी हम फाइंड कर लेते हैं EI। तो हम फाइंड करेंगे E2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक, E2 अगेन 2 ही दे रखा है। E5 क्या दे रखा है, E5 हमारा कहीं का वहां 6 लिखा है। ठीक है, E1 वापस से 0, E3 2 है। बस ये नंबर्स लिखने हैं, देखे और कुछ भी नहीं करना। अब फिनिश टाइम भैया यहाँ से देख करके मत लिखना, यहाँ से देख करके मत लिखना। तुम समझो कि फिनिश टाइम मतलब क्या, कि यहाँ पर क्या मैं E2 लिख दूं, फिर E4 लिख दूं, E5 लिख दूं, नहीं, ये चीज करोगे तो तुम वो EJ लिख रहे हो। EJ और अर्लीस्ट फिनिश टाइम अलग अलग चीजें हैं, मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ इस बात पे। ठीक है,
अब कुछ नहीं है, या तो तुम वहां देख करके लिखो, वहां देख करके लिखोगे तो गलती करोगे। सीधी बात तो ये है, ई आई प्लस टी आई जे करना है ना, तो इन दोनों को बस जोड़ते जाओ। इन दोनों को जोड़ा 2, इन दोनों को जोड़ा 5, इन दोनों को जोड़ा 6, इन दोनों को जोड़ा 12, इन दोनों को जोड़ा 2, इन दोनों को जोड़ा 10। ठीक, अब एल जे फाइंड करना है हम लोगों को। लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है ये। एल जे कैसे फाइंड करेंगे, यहां से इस जेथ पोजीशन क्या होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ठीक है ना, उनको जेथ पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, अब L2 फाइंड करो। L2 क्या है भैया, L2 कहाँ है, ये रहा L2 2 है। L4 क्या है, L4 वो 6 है, ऊपर लिखा हुआ। L5 क्या है, L5 6 है। ठीक है, L6 क्या है, 12 है। L3 कहाँ गया, 4। ठीक है, L6 अगेन 12। ठीक, अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अगेन ध्यान में रखना, वहां से देख के नहीं लिखना, गलती करोगे। एल आई और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी, ये यहाँ से ही कैलकुलेट कर लो। क्या, एलजे में से टीजे को घटाना है ना, एलजे में से टीजे को घटाना है, टीआईजे को घटाना है। ये टीई को ही टीआईजे बोलते हैं। टीई यहाँ पर दे रखा था, अब ये टीई ही क्या हो जाएगा, टीआईजे, मतलब 1 से 2 तक का टाइम। ठीक, बस कुछ नहीं, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया क्या आया 3, इसमें से इसको घटाया 2, इसमें से इसको घटाया 6, इसमें से इसको घटाया 2, इसमें से इसको घटाया 4। ठीक, अब टोटल फ्लोट फाइंड करना है। टोटल फ्लोट में इन 4 चीजों का यूज होने वाला है, इस कारण से हमने निकाल लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर तो हमें बस ये 2 कॉलम फाइंड करने बोले थे, पर हमको यहाँ पर इन दो, इसका भी तो यूज आ रहा है। ठीक है, लगे हाथ ये भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर हमें एलजे की जरूरत थी, इस कारण से एलजे बनाया। एलजे बनाया तो एलजे माइनस टीजे टीआईजे भी बना दिया। ठीक, कुछ नहीं करना, एलजे में से टी ई आई प्लस टीआईजे है ना, हमको ये वाला कॉलम दे रखा है, बस इनको सब्ट्रैक्ट करते जाओ आपस में से। इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 1, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 2, इसमें से इसको घटाया 2। अब ध्यान देना ना, अब हम क्रिटिकल, अब जो हमारा मेन पर्पस था उस पर फोकस देने वाले हैं कि हमको क्रिटिकल पाथ बनाना था। क्रिटिकल पाथ बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी हमारा ई आई और एल आई और ई आई जहां भी इक्वल होगा वो हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल एक्टिविटीज होगी। देख लो भैया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारी एक क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। ठीक, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो ये भी हमारी एक क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। ठीक, अब ये दोनों भी इक्वल है, तो ये भी हमारी एक क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। तो क्रिटिकल पाथ क्या बना, क्रिटिकल पाथ बना, क्रिटिकल पाथ को मैं सीपी से लिख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, क्रिटिकल पाथ बना, हम सबसे पहले ए एक्टिविटी करेंगे, फिर ए के बाद में क्या बनाएंगे हम, ए के बाद में सी करेंगे, सी के बाद में डी करेंगे, और डी पर हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसी क्रिटिकल पाथ को और किस तरह से लिख सकते हैं, और 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, ये भी हमारा क्रिटिकल पाथ है। एक और तरीका क्रिटिकल पाथ देखने का, ये तो हमने इस ग्राफ को देख करके बता दिया। एक और तरीका क्या, जहां जहां भी 0 बनता है, टोटल फ्लोट जहां जहां भी 0 बनता है वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है। देख लो भैया, 0 बना 1 और 2, ठीक है, फिर 0 बना कहां पर, 2 से 5, देख लो 1 से 2, फिर 2 से 5, फिर 0 कहां बना, यहां पर बना, ये क्या है 5 से 6, 5 से 6। तो इस तरह से भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये हमारा सीपीएम का एक क्वेश्चन हो गया है, और ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए इजी उठाया था, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है। अगले कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। थैंक यू। एक और चीज़ इसमें बताने की ये थी कि इसमें एस्टीमेट टाइम फॉर होल प्रोजेक्ट क्या रहेगा। तो इसमें हम जहाँ टीई पर जहाँ मैंने सर्कल्स लगा रखे हैं, ये हम इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा एस्टीमेट टाइम फॉर होल प्रोजेक्ट हो जाएगा। और यही एस्टीमेट टाइम फॉर होल प्रोजेक्ट हम ग्राफ पर भी देख सकते हैं। जो हमारा लास्ट इवेंट E6 है उसका जो टाइम है वही हमारा एस्टीमेट टाइम फॉर होल प्रोजेक्ट होता है।